कैसे हो? एक बार फिर से आप सबका केके फॉर फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स में टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स। तो दिस इज द टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स जो कि हम लोग स्टडी करेंगे। तो टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम इसको पहले विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे गेम खेले होंगे, उसमें से एक गेम होगा लाइक दैट कि दो आदमी एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों ने क्या किया, एक रोप को, एक रस्सी को दोनों तरफ से वो खींचा हुआ है। इट मींस ये जो आदमी है ये फोर्स इस तरफ लगाया हुआ है और ये आदमी फोर्स इस तरफ लगाया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज टेंशन? तो टेंशन हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि इफ यू आर फीलिंग टाइटनेस, तो इसको हम लोग फिजिक्स में टेंशन बोल सकते हैं। ओके, फीलिंग ऑफ टाइटनेस इज कॉल्ड टेंशन इन फिजिक्स। तो सिंपली इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम म्यूजिक बजाते हैं, ओके, तो एग्जांपल क्या हो गया, म्यूजिक में हम लोग वायलिन यूज करते हैं और गिटार यूज करते हैं। तो गिटार में जो स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग, उसमें टेंशन होता है, उसी टेंशन के कारण म्यूजिक क्रिएट होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने उसको फील किया हुआ है। तो हम लोग आते हैं उसके डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन हमने यहां पे लिखा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑफ टॉट स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग काफी टाइट है, लाइक स्ट्रिंग रोप, अगेंस्ट पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। क्लियर? तो अब हम आते हैं, इस तरह हम टेंशन फोर्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके टेंशन फोर्स के बारे में कुछ हद तक आपको पता चल गया होगा। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ टेंशन। उस टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे स्टूडेंट के लिए। वो स्ट्रिंग को तो समझ लेते हैं, स्ट्रिंग फोर्स जो लग रहा है स्ट्रिंग के अंदर, तो वो उसको लोग समझ लेते हैं, बट डायरेक्शन पता नहीं कर पाते हैं। क्लियर? तो जैसे ये इंड हुआ, इस इंड पे जो टेंशन का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स इस तरफ होगा और इस इंड पे टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ओके, क्लियर? तो इस तरह से हम टेंशन का डायरेक्शन पता करते हैं। क्लियर? तो टेंशन क्या है? एक तरह का इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस। क्लियर? और इसका डायरेक्शन पता करने के लिए हमको एज्यूम करना है, हमको विजुलाइज करना है कि अगर ये मान लेते हैं ये इंड ए है और ये इंड बी है। क्लियर? तो जब ए इंड पे हमको टेंशन का डायरेक्शन पता करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के सामने ए की तरफ फेस करते हुए खड़े हो जाएंगे और इसको हम लोग इस पॉइंट पे इसको हम लोग फील करेंगे कि हम पुल कर रहे हैं, पुल। क्लियर? तो ए पॉइंट पे, ए एंड पे हमारा टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स इधर। क्लियर? तो इसको हम लोग पुल फोर्स भी बोल सकते हैं और पुश फोर्स कभी नहीं बोलना है। पुश टेंशन इज नॉट पुश फोर्स, टेंशन इज ऑलवेज पुल फोर्स। क्लियर? तो हमको अगर डायरेक्शन पता करना होगा तो हमने क्या कहा कि अगर ए इंड पे हमको टेंशन का डायरेक्शन पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम अपना फेस ए की तरफ करते हुए, पुल करते हुए हमको विजुलाइज करना है। तो उससे आपका टेंशन का डायरेक्शन निकल जाएगा। लाइक दैट, अगर हमको बी इंड पे
अगर हमको टेंशन का डायरेक्शन पता करना है तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा कि इस पॉइंट पे हम अपने आप को रखेंगे और अपना फेस इस बी की तरफ देखेंगे और उसको पुल करेंगे। क्लियर? तो वो जो पुल फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। क्लियर? तो कुछ हद तक या फिर मैक्सिमम आप समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। क्लियर? ओके, तो हम एग्जांपल देके देखते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये बॉडी है, यहां एक मास, एक ब्लॉक को हमने स्ट्रिंग से बांध दिया और एक पुली लगा दिया और ये पुली फिर एक और ब्लॉक से अटैच्ड है। क्लियर? ओके, इसी तरह रिजिड बॉडी, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ओके, तो इसका हम टेंशन ड्रॉ करेंगे। तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या हो गया, MBG मान लेते हैं, मास बी MB है और इस तरफ एक फोर्स लगा हुआ है जो हैंग किया हुआ है उसको ऊपर की तरफ। तो टेंशन डायरेक्शन क्या हो गया, इस पॉइंट पे टेंशन डायरेक्शन इस तरफ हो गया। क्लियर? तो ये क्या हुआ, कैसे निकाला हमने डायरेक्शन, कि हमने क्या कहा था कि अगर इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट हमको निकालना है टेंशन डायरेक्शन, तो हमको उसके सामने खड़े होके पुल करना है। तो वो पुली का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन टेंशन का होगा। क्लियर? उसी तरह हम बनाते हैं FBT, उसी तरह बनाते हैं अगर FBT किसका, फ्री बॉडी डायग्राम ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, और इधर MAG और ये नॉर्मल फोर्स। ओके, तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे हमको निकालना है टेंशन, तो क्या हो गया, हम क्या बोलते हैं, इस पे आपको खड़े हो जाना है, ठीक है ना, और इसको पुल करना है, इस तरफ पुल कीजिए, इस तरफ पुल कीजिए, तो वो जो पुल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन टेंशन का होगा। उसी तरह अगर हम यहां इसका बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम, पुली का बनाते हैं, तो पुली पे क्या हो जाएगा, पुली का हम बनाते हैं, दिख रहा है, पुली का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये टेंशन यहां पे निकालना है, तो हमको यहां पे खड़े हो जाना है, यहां पे, और पुल करना है। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T, और इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है हमको टेंशन, तो हम यहां पे खड़े हो जाएंगे और इसको पुल करेंगे, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, और ये डायरेक्शन हो जाएगा T का। ओके, टेंशन डायरेक्शन इस तरफ, तो इस तरह से हम टेंशन का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। पुल फोर्स उसको बोलते हैं, और पुलिंग फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही होगा टेंशन का डायरेक्शन। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो जैसे जैसे और एग्जांपल बनाएंगे और नॉट इक्वल, तो हमारा कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन क्या है, जब वेन स्ट्रीम इज मासलेस, इट मीन्स कि अगर स्ट्रिंग का मास नहीं होगा, अगर वो मासलेस है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होगा मैग्नीट्यूड। क्लियर? अगर कोई स्ट्रिंग मासलेस है तो हमको सिंपली ये हमको पता चल जाएगा कि टेंशन का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है उस स्ट्रिंग पे, और अगर मासलेस नहीं होगा तो टेंशन डिफरेंट होगा, जो हम फर्दर
या आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिंपली मासलेस मान के हम चीजों को समझेंगे। ओके ओके, तो डायरेक्शन क्या हमने बताया था? डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स? डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? हमने क्या कहा था? इट इज ए पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स मतलब डायरेक्शन भी क्या होगा? डायरेक्शन इज सेम एज और डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पुल फोर्सेस। क्लियर? तो ये हमारा 2 पॉइंट है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और जो मैंने पहले बताया कि आपको कैसे फिल करना है, कैसे पता करना है, मैंने इस एग्जांपल पर डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो इस रोप को हम लेते हैं और इस रोप को हम यहां पर हमने लिया, इस रोप को, और इस रोप को मैंने यहां से काट दिया, चाकू से काट दिया, इसको मैंने कैंची से काट दिया। ठीक है, तो ये एक कट पार्ट ये हो गया सेगमेंट, ये मान लेते पी है, ये क्यू सेगमेंट है, ये रोप है। तो इसमें क्या लगेगा फोर्स तुम्हारा? ये फोर्स इसमें F1 मान लेते हैं, फोर्स ऐसे लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? F1 यहां पे लगेगा इस सेगमेंट के बीच में, ठीक है ना, और इस सेगमेंट के बीच में फोर्स F2 लगेगा। क्लियर? तो सेगमेंट के बीच में जब हम काटे तो हम सेगमेंट के बीच में ये 2 फोर्स लगेगा, F1, ठीक है ना, जो इक्वल होगा। उसी तरह जो सेगमेंट Q है, इस सेगमेंट पे फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो इसी फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्लियर? और एक चीज और कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में अगर बात करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स between the pair of molecules टेंशन फोर्स लगता है। ओके, मातृभाषा में बात करेंगे तो टेंशन 2 मॉलिक्यूल के बीच में, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में टेंशन फोर्स लगता है। तो अगर हम मान लेते हैं इस रोप का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल मान के चलते हैं, तो फोर्स क्या लगेगा? इस पे फोर्स F1 इधर लगेगा और इस पे फोर्स F1 इधर लगेगा। एक टेंशन इधर लग रहा है F3। उसी तरह अगर हम एक मॉलिक्यूल और लेते हैं तो इनके बीच में, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल बीच में F2 लगेगा, ये F2 लगेगा। क्लियर? और इस तरफ क्या लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना। फिर इसके बीच में, तो हम इसके बीच में बात किए, इसके बीच में बात किए, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल है, थर्ड, फोर्थ मॉलिक्यूल। तो 1 और 2 मॉलिक्यूल बीच में क्या लग रहा है? F1 लग रहा है, F1 और F1 इधर लग रहा है। उसी तरह 3 और 4 बीच में क्या लग रहा है? F2 इस तरफ और F2 इस तरफ लगता है मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्लियर? और जब अगर ये ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा, मतलब कि हम फोर्स लगा रहे हैं बट ये मूव नहीं करेगा ब्लॉक ए, तो इट मींस कि दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का केस हुआ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? ये सारे फोर्सेस F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर F1 बराबर F2 बराबर F3। ये आपका इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। सारे फोर्सेस, मॉलिक्यूल के अंदर के सारे फोर्सेस इक्वल होंगे, बट अगर जैसे मूव करेगा तो ये फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे, इंटरनल फोर्सेस। क्लियर?
नो प्रॉब्लम। और जब हम फोर्स F लगा रहे हैं और ये बॉडी अगर मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। तो उस तरह से भी देख सकते हैं, अगर बॉडी नॉट मूविंग मीन्स एक्सेलरेशन 0, मतलब कि ये जो T है इस पॉइंट पे फोर्स लगाया तो T क्या होगा, F बराबर T हो जाएगा। क्लियर? तो टेंशन क्या होगा, टेंशन फोर्स इक्वल टू दैट फोर्स। तो ये टेंशन का एग्जांपल है। टेंशन का एग्जांपल लेके हमने आपको समझाया, तो आप जिस तरह समझना चाहते हैं उस तरह समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि टेंशन इज ए इंटरनल फोर्स, इट इज ए पुल फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पुल फोर्स। क्लियर? और पुल फोर्स कैसे करते हैं, तो आपको इमेजिन करना है जिस पॉइंट पे, जिस इंड पे हमको टेंशन का डायरेक्शन पता करना हो, तो हम उस इंड के सामने अपना फेस रख के, अपना फेस उसके सामने रख के हम खड़े हो जाएंगे और उस रोप को हम खींचेंगे अपनी तरफ। तो वही। ओके फ्रेंड, तो हम फाइनली समराइज करते हैं इस टेंशन फोर्स को। तो टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल फोर्स हमने बोल रखा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, टेंशन कैन नेवर पुश ए बॉडी और रोप। टेंशन क्या करेगा, पुश नहीं करेगा किसी बॉडी को या रोप को। क्लियर? और थर्ड पॉइंट क्या है, टेंशन अक्रॉस मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली पे क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब टेंशन फोर्स अगर पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट, चेंज नहीं करेगा टेंशन फोर्स। एंड लास्ट पॉइंट है, व्हेन टेंशन फोर्स, अगर टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा तो क्या करेगा, देन रोप गेट स्लैक या लूज हो जाएगा रोप। क्लियर? अगर हम मान लेते हैं, अगर इसके अंदर का टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग का या रोप का अगर 0 हो जाए तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, रोप क्या हो जाएगा, स्लैक करेगा, लूज हो जाएगा। मतलब कि लाइक दैट, लूज हो गया। ओके, तो यही पॉइंट है हमारा, 4 पॉइंट है जो याद रखना है। ओके दोस्त, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके।